क्रांतिकारी जय भीम सभी भाइयों को। मेरा नाम बादल बोधिस्ट, शॉर्ट में मुझे एक्स फिरोज कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो भाइयों आज हम जा रहे हैं आगरा भाई चंद्रशेखर की रैली में 25 जनवरी 2026 JIC मैदान आगरा। जय भीम सभी भाइयों को। तो सभी भाई जानते हैं कि जैसा कि हम आगरा जा रहे हैं JIC मैदान चंद्रशेखर भाई की महारैली में, तो हम अभी यहाँ पर पहुँचे हैं टूल टैक्स आगरा पर। तो एक भाई है उससे हम परिचय कराते हैं। तो भाई क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम मुन्ना है। तो भाई आप कहाँ जा रहे हो? भाई हम आगरा जा रहे हैं JIC ग्राउंड पर। चंद्रशेखर भैया जी आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। अच्छा, तो कितने लोग हैं भाई आप? भाई हम 20 जने लोग हैं, 20-25 हैं करीब। अच्छा, तो भाई ये जा रहे हैं 20-25 लोग हैं, करीब 5-6 गाड़ी बैठेंगी कम से कम। हाँ भाई 5-6 गाड़ी तो है। तो भाइयों मैंने अभी एक बंदे से परिचय कराया आपका। तो हम JIC मैदान आगरा में पहुंचकर वहां का तांडव देखते हैं भाई चंद्रशेखर की रैली का। जय भीम सभी भाइयों। तो भाइयों हम आगरा पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं सभी लोग। जय भीम, जय भीम, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे चंद्रशेखर भैया। बहुजनों के सम्मान में जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब, बाबा साहब। लाखों में वीडियो है, लाखों में इसका नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद। तो साथियों मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग भाई चंद्रशेखर आजाद को आपको मजबूत करना है। अभी लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि सबसे ज्यादा चंद्रशेखर भाई आ चुके हैं यहाँ पर। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में आ चुके हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। आपके बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई डॉक्टर बाबा
चौधरी चरण सिंह जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, परमानंद लोधी जी, संग्राम प्रजापति जी, बाबू सिद्धराज चौरसिया जी, मान्यवर धीरा भारा वाल्मीकि साहब और मेरे रहबर, मेरे नेता, मेरे गुरु मान्यवर साहब के सारे साथ श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मां अहिल्याबाई होलकर, महाराजा बिजली बासी, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां सरकारी बाई, मां फूलन देवी को भी नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम जीआईसी ग्राउंड में नहीं होना था। ये कार्यक्रम कहाँ होना था? रामलीला मैदान में। और रामलीला मैदान सिर्फ मैदान नहीं है, वो मिट्टी है जिस मिट्टी में वो मिट्टी है। मेरी इच्छा थी कि उस मिट्टी को नतमस्तक होना है, उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाना है और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे काम को इस देश में पूरा करके दिखाना, ये संकल्प लेके हम लोग आए। साथियों, प्यारे साथियों, हमसे जगह छीनी जा सकती है, लेकिन दिलों से हमको नहीं निकाला जा सकता। वो हमसे जगह छीन सकते हैं, वो बहुत लंबे समय से ये करते आए हैं, वो हमसे आज जगह छीन सकते हैं, लेकिन आपके दिलों से हमें नहीं निकाल सकते। ये नौजवानों की सलामी ये जो संख्या है, और इधर मेरी माँ बहनों का जो धूम में बैठ के आशीर्वाद देने के लिए आई है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। आपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को जिस तरह का प्यार आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं आगरा अलीगढ़ मंडल के अपने तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भीम हमारे आर्मी के हमारे साथी, आजाद समाज पार्टी के हमारे साथी, हमारे भाईचारा संगठनों के हमारे नेतागण, हमारे निरंतर मोर्चा के साथी, मिशन 78 के साथी, युवा मोर्चा के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसके मंच पर SC, ST, OBC और मुस्लिम, जैन, सिख तमाम जातियों के नेता आपको देखने को मिले। बाकी जगह पर तो अगर वो MP MLA भी बना देते हैं तो उसको इतनी हिम्मत नहीं देते कि वो अपने समाज के लिए एक शब्द मुंह से निकाल सके। आपको 2 अप्रैल 2018 याद है, नहीं याद है? मैंने तो आगरा के जिलाधिकारी कार्यालय में भी नीला झंडा देखा था, दिन में आज भी याद है। प्यारे साथियों, जिन साथियों ने 2 अप्रैल में बलिदान दिया था, या जो साथी 2 अप्रैल में जेल गए थे, मैं चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी की तरफ से आपको वादा करता हूं, 27 में राजकाज बदलेगा। इन झूठों मुकदमों को शाम तक हम लोग हटाने का काम करेंगे। मेरी बात को जय भीम। पुलिस की लाठियां खाई और जेल काटने का काम किया, उन निर्दोष भाइयों को सरकार सम्मानित करने का काम करेगी, उनके आंसू पोंछने का काम करेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, जब मैं आगरा में हूँ और उत्तर प्रदेश में ये हमारा दूसरा सम्मेलन है, हमने 18 प्रबोधन सम्मेलन किए थे। उन सम्मेलन के जरिए हमने कर्मचारी, अधिकारी, प्रधान, वर्तमान प्रधान, जिला पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से, पूर्व विधायक, पत्रकार, चिंतक, वकील, तमाम लोगों को बुला के बिठा के पूछा था कि हमें उत्तर प्रदेश
है और आप सड़कों पे खड़े होकर मुकाबला करते हो। मैं आपकी हिम्मत को दान देता हूँ। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी बात रख रहे थे 18 मार्च 1956 में, उन्होंने सभी को समझाने का काम किया और उनकी कुछ बातें जो जेल में रहते मैंने पढ़ी थी, जिनका मेरे ऊपर इतना गहरा असर हुआ कि आज भी रात को जब आंख खुल जाती है अचानक से तो याद आता है कि बाबा साहब अपने अंतिम समय में रोआ करते थे, उनकी आंखों में आंसू होते थे और उनकी उम्मीदें नौजवानों से लगी हुई थी। बाबा साहब ने यहाँ कर्मचारियों के बारे में कहा कि कर्मचारियों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं दावा देता हूँ कि आज देश के बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। बाबा साहब ने कर्मचारियों अधिकारियों से कहा कि केवल अपने बारे में मत सोचो, अपनी आमदनी का, अपनी तनख्वाह का 20% पैसा अपने समाज को तरक्की के लिए लगाओ। मैं उन कर्मचारियों का धन्यवाद दूंगा जिन कर्मचारियों ने बाबा साहब की बात को माना, और जिन्होंने नहीं माना मैं उनको आगाह करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब का साथ नहीं दे पाए, लेकिन हम बाबा साहब के बच्चे मैदान में हैं। अपने समाज को, इस कमजोर और वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आजाद समाज पार्टी का तन मन धन से साथ दो और फिर देखो उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ता। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए कहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, बीमार रहता हूँ, जब अपने चारों तरफ देखता हूँ तो एक भी नौजवान ऐसा नजर नहीं आता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बम्बू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे मैं ऐसे तंबू की तरह हूँ, बम्बू की तरह हूँ, जिसपे बहुत सारे टेंटों का बोझ है, लेकिन मैं गौरवान्वित हूँ कि आज हमारे साथ मैं इस बात को नहीं कह सकता कि मैं अकेला हूँ। मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए देश, प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ताकतवर नेतृत्व मेरे साथ है। हमारे जिले, विधानसभा, बूथ, सेक्टर, लोकसभा, मंडल, प्रदेश के मजबूत नेता मेरे साथ हैं जो लगातार मेरे हाथों को मजबूत कर रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने उस दिन ये कहा था रोते हुए कि एक भी नौजवान दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। आज मुझे इस मैदान में लाखों नौजवान दिखाई देते हैं जो बाबा साहब की बात को मानने के लिए तैयार हैं। और बाबा साहब की बात को मानने के लिए तैयार नौजवानों, आपकी शक्ति से शासन प्रशासन को चीजों को समझ ही रहा है, लेकिन सरकारों की भी नींद खराब है। वरना आज का कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड में होगा। मैं यहाँ के प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने काफी मदद की है, मगर साथियों आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी लड़ाई को स्वयं लड़े। प्यारे साथियों, हम उत्तर प्रदेश को कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। ऐसा प्रदेश जहाँ शिक्षा गरीबों के दायरे में हो, जहाँ गरीबों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके बीच में बात रखते कह रहा हूँ, 2000 रुपए आपको राशन के मिले ना मिले, 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा 1 नंबर की मिलेगी आजाद समाज पार्टी के राज में। ऐसी शिक्षा मिलेगी जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल भी देने में भी सक्षम नहीं है।
गरीब नौजवानों को रोजगार देने का काम आजाद समाज पार्टी 1 साल के अंदर करने का काम करेगी। मेरी बात को भी आप रोजगार देने का काम, आपके आयु बढ़ने का काम, आपके देश को मजबूत करने का काम, आपको सपने पूरे करने का निकाल आजाद समाज पार्टी आपको 1 साल के अंदर अवसर बना के देगी। प्यारे साथियों, आज कानून व्यवस्था का क्या है? आज कानून